वनपाल को दी फोन पर विकास दुबे की तरह कानपुर कांड दोहराने की धमकी, एसपी से हुई शिकायत। मंडी टैक्स कम करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे अनाज व्यापारी, अब लाइसेंस करेंगे सरेंडर। निजी स्कूलों ने जारी किए फरमान, पीपीई किट पहनकर अभिभावकों की गारंटी पर स्कूल पहुंचे विद्यार्थी। अब भी लगाए जा रहे चौके छक्कों पर सट्टे, आईपीएल में देर शाम से होने लगती है बुकिंग। और भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने फसलों का किया निरीक्षण, कहा 35% प्रभावित है फसल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले की वनोपज की सुरक्षा करना वन विभाग के अधिकारियों को अब महंगा पड़ रहा है। अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान उन्हें 29 सितंबर को उनके मोबाइल पर कानपुर कांड दोहराने की धमकी दी गई, जिसके बाद वनपाल विनोद कुमार परतेती ने महुलझर थाने को सूचना देने के साथ अपने उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी। पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि वनपाल द्वारा फोन पर धमकी देने वाले आरोपी वीरेंद्र कौरव के एक मामले की वन अपराध प्रकरण के अंतर्गत जाँच की जा रही है। वहां से कर लूंगा मैं तुमको सबको। अच्छा, हाँ 3 मिनट लगेंगे, खानदान मिटा दूंगा। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, समझ गए? हाँ, घूम लूंगा पूरी फॉरेस्ट तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? ज्यादा टार्चर कर रहे हो ना। हाँ, हो जाएगी तुम्हारी अब पूरों की, जितने 4 पानी में बिकलू कांड कर लूंगा, नुकसान बोल रहे। हाँ चल, मर जाऊँ। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। मंडी शुल्क को कम करने को लेकर चल रही प्रदेश भर में हड़ताल के बाद अब व्यापारी एक सख्त कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें वे खरीदी करने के लाइसेंस को सरेंडर करके अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि मंडी के बाहर और अंदर विसंगति के कारण वैसे भी खरीद कर पाना संभव नहीं है, इसलिए अब व्यापारी ये कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि मंडी के अंदर 1.70% टैक्स है, जबकि बाहर खरीदी करने में कोई टैक्स नहीं है। मंडी टैक्स के विरोध में चल रही हमारी प्रादेशिक हड़ताल का यह लगातार 6वां दिन है। हमारी हड़ताल दृढ़ता एवं मजबूती के साथ चालू है। इस हड़ताल में प्रदेश की लगभग 280 मंडियां शामिल हैं। व्यापारी अलग अलग मंडियों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज भी करवा रहे हैं। लगातार बंद रहने के बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम मंडी लाइसेंस सरेंडर करने जैसी भी कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे भी मंडी के अंदर एवं बाहर जो टैक्स की विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनके चलते मंडियों में व्यापार कर पाना अब संभव भी नहीं है। निजी स्कूलों ने अब अभिभावकों के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया है, जिसमें अभिभावक अपनी गारंटी पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लास 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल अपने वाहनों से भेजेंगे। इस फॉर्म में छात्र उसके माता पिता अपने हस्ताक्षर करके भेजेंगे। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल अब 1 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से छात्रों को बुला रहे हैं, जबकि संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों की माने तो एक बड़े स्कूल द्वारा अपने छात्रों को पीपीई किट पहनकर आने के लिए कह दिया गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अभी भी जिले में सट्टे के शौकीनों को आईपीएल में सट्टा लगाने की सुविधा मिल रही है। सूत्रों के अनुसार नागपुर तक में अपनी विशाल संपत्ति खड़ी कर लेने वाले बैल बाजार के पुराने सटोरिया सहित नागपुर रोड, लाल मैदान के पास, श्याम टॉकीज के पास और एक फोटो स्टूडियो में अब भी चौके छक्के पर दांव लगाए जा रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद 11 बजे तक इनके मोबाइल घनघनाने लगते हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई सटोरियों की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आईपीएल में दांव लगाते पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम के सदस्य वीरेंद्र कुमार भारती और डॉक्टर ए के तिवारी सहित कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने जिले के मोहखेड़ विकासखंड में हुई कीट व्याधि से हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि मालवा क्षेत्र की अपेक्षा यहां कम नुकसान हुआ है और माधुरी बीज की क्वालिटी से और नुकसान हुआ है, लेकिन उनके द्वारा बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर कोई चर्चा नहीं किए जाने से क्षेत्र के किसानों में असंतोष रहा। सबका वही है, माधुरी है, पूरा माधुरी। इसका अभी क्रॉप कटिंग का टाइम तो आया नहीं। माधुरी थी ये माधुरी पिछले साल एक चीज पूछना चाहता हूँ। इस साल हम लोगों ने तो देख लिया है आपकी फसल को, ये पूरा ही है 12 एकड़। नहीं पर ये भी माधुरी है, ये वैरायटी ज़्यादा अच्छा नहीं।
जनार्देव अंतर्गत ग्राम पंचायत हनोतिया में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए 31 लाख रुपए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिसका भूमि पूजन विधायक जनार्देव सुनील उइके, विधायक परासिया सोहन वाल्मीकि द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कलाकारों द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, जनपद अध्यक्ष सुशीला एवनाती, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, जिला पंचायत सदस्य अंगूरी नागवंशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कांग्रेसी उपस्थित थे। गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा, खेला खेला गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा, हमर पारा तुम्हार पारा, पारा हे पारा चला संग। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित समाज की लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी मौत से व्यथित जिले के बहुजन समाज के लोगों ने फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से जल्द निर्णय करके दोषियों को सजा देने की मांग की है। हाथरस ग्राम की हमारी समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार होकर रात को हमारे बीच से वो चली गई है। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कल ही फास्ट कोर्ट के माध्यम से और वो बेटी को न्याय देने की बात की थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जो दोषी है, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। यही बहुजन समाज पार्टी की मांग है। इतना ही नहीं, और मैं छिंदवाड़ा जिले के वाल्मीकि समाज के भाइयों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर ये लोग अपने सफाई काम 8 दिन के लिए बंद कर दे तो योगी और मोदी की सरकार जो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके फांसी की सजा देने का काम करेंगी, ऐसी हमारी अपेक्षा। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में जिले का वाल्मीकि समाज और सफाई कामगार संगठन प्रदेश नेतृत्व में एक दिन के लिए हड़ताल पर रहेगा। अध्यक्ष जगदीश गोदरे ने मांग कि आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दरिंदगी एवं रेप किया गया है, उसके विरोध में छिंदवाड़ा वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी संगठन कल एक दिन का हमारे केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कल एक दिन का कामगार हड़ताल रहेगा और 2 तारीख को हमारे द्वारा समस्त वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी संगठन की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा 17 सूत्री मांगों का। कांग्रेस भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक सुनील उइके, विधायक विजय चौरे, जिला कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीचंद चोरिया द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेश के किसान पर लड़ने वाले अर्थव्यवस्था प्रभावों की चर्चा करते हुए उन्होंने आम उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी हटाए जाने के खेल का भी पर्दाफाश किया है। दुर्भाग्य की बात है कि मक्का का कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है और न ही उसका उपार्जन करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ सोयाबीन भी होती है, सोयाबीन को लेकर के भी किसी प्रकार का कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है और ना ही इसका उपार्जन हो रहा है। इसी के साथ हमारे जो सौंसर और पांडुरना क्षेत्र में कपास का होता है, कपास के भी उपार्जन की कोई नीति केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं बनाई गई है। सिर्फ ये काश्तकारों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कई बोलते हैं हम 4000 रुपये जो है हम उनको सम्मान निधि देंगे। सम्मान निधि देने से क्या होता है? असली तो जो उनका उपज का सही मूल्य है वो देना चाहिए। 4000 रुपये में क्या होगा?
2,000 रुपये की 2 मासिक किस्तों में वो देंगे और 6,000 केंद्र सरकार देगी, परंतु इससे काश्तकारों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि मक्का, सोयाबीन और कपास का मूल्य निर्धारण करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारण करें और इसके उपार्जन के लिए तत्काल जो है शासन के आदेश जारी किए जाएं। सौंसर में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय साईखेड़ा ने द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर किया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि का स्वागत डॉक्टर मीना राकेश कुलपति द्वारा किया गया। इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में 200 छात्रों ने दीक्षांत समारोह के दौरान अपना डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सभी छात्रों को शिक्षकों ने शुभकामनाएं दी। Celebrating the achievements of our students in a new way and wishing them best for the journey ahead. The pandemic might have lowered the speed of life, but it can't lower our spirit. नवेगांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। मृतक धुडन और उनकी पत्नी प्रेमवती बेलवंशी की गला दबाकर हत्या की गई थी। सबूत छुपाने के उद्देश्य से दोनों बुजुर्ग दंपतियों को रस्सी से एक साथ बांधकर मृतक महिला की साड़ी में पत्थर बांधकर कुएं में फेंका गया था। सूचना मिलते ही एसपी विवेक अग्रवाल, एएसपी संजीव उइके, डीएसपी एसके सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई नवेगांव थाना प्रभारी एमएस धुर्वे के द्वारा की गई, जिसमें शक के आधार पर गांव के 2 लोग अजय उर्फ अज्जू, अशोक राक्षे से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। आज छिंदवाड़ा शहर में 18 नए कोरोना संक्रमित के साथ जिले भर से कुल 45 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 6 शनिचरा बाजार से, 2 बरारीपुरा से, 2 नरसिंहपुर नाके से, 2 छोटी बाजार से, 1 रामबाग, 1 गुरैया नाका, 1 बैंक कॉलोनी, 1 परतला, 1 पंचमी ढाना से। मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक कुल 1405 पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 961 ठीक हो चुके हैं, जबकि 421 का उपचार चल रहा है। 23 मरीजों की मौत हो चुकी है और 668 जांच रिपोर्ट लंबित है। कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा 6वें दिन बुधवार को समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों की सुनिश्चितता के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए अब 7वें दिन जिले की सभी 5 मंडियों के कर्मचारी अपनी नोडल मंडी कुसमैली में एकत्रित होकर कलेक्टर रैली के रूप में ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैया की मड़िया में पंडा ने बो दिए जवारे गीत को जिले के स्थानीय कलाकारों ने अपने मीठे सुरों से परोते हुए श्रद्धालुओं के लिए जारी किया है। विनोद बाबा उसरेठे द्वारा इस भक्ति एल्बम में बहुत ही मनमोहक झांकियों का चित्रण किया गया है। इस भजन में पंडा के मुख्य किरदार में सारणी बैतूल के कलाकार सागर उइके, विक्की इनवाती, गांगीवाड़ा से विशाल पंचेश्वर, सारना से डांस, कोरस में ऋतु उसरेटे, मधुरी उसरेटे, मुनमुन उसरेटे, वैष्णवी दुबे, पलक दुबे, तेजस्वी सरेआम आदि शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।